नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल हाई रैंक स्टडी में स्वागत है। आज हम पर्यावरण का तीसरा सेट हल करेंगे, जिसका पहला प्रश्न है, सामान्य रूप से आहार श्रृंखला में कितनी कड़ियाँ होती हैं। विकल्प है हमारे आ 2, बा 3, सा 4, दा 5। तो इसका जो सही उत्तर वो है विकल्प सा 4। हमारे खाद्य श्रृंखला में या आहार श्रृंखला में वो 4 कड़ियाँ होती हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 2, बेकार भूमि में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं। तो विकल्प है हमारा आ शैलोद्भिद, बा मरुद्भिद, सा कार्सोफाइट, दा कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है विकल्प सा कार्सोफाइट। कार्सोफाइट वो हमारा जो बेकार भूमि में उगने वाले पौधे होते हैं उनको कहा जाता है। आज का अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह क्या कहलाता है। विकल्प हैं आ इकोटोन, बा सक्सेशन, सा क्लाइमेक्स, दा सिरल। तो इसका जो सही उत्तर है विकल्प सा क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स वो सर्वाधिक टिकाऊ जैव समूह है। आज का अगला प्रश्न है चौथा, पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययता है यह किस आंदोलन का नारा है। आ एप्को आंदोलन, बा नर्मदा बचाओ आंदोलन, सा चिपको आंदोलन, दा कोई नहीं। तो ये इसका जो सही उत्तर है विकल्प सा चिपको आंदोलन के दौरान ये नारा दिया गया था। अगला प्रश्न है 5, पारिस्थितिकी तंत्र में सर्वोच्च पोषण स्तर किसको प्राप्त है। विकल्प है हमारे आ शाकाहारी, बा मांसाहारी, सा सर्वाहारी, दा अपघटक। तो इसका जो सही उत्तर है विकल्प सा सर्वाहारी को पारितंत्र में सर्वोच्च पोषण स्तर प्राप्त है। आज का अगला प्रश्न है हमारा 6, निम्नलिखित पाइतंतों को उनकी घटती उत्पादकता के क्रम में लिखें। विकल्प हैं आ मैंग्रोव, झील, घास स्थल, महासागर, बा झील, महासागर, मैंग्रोव, घास स्थल, सा घास स्थल, मैंग्रोव, झील, महासागर, दा महासागर, मैंग्रोव, झील तथा घास स्थल। तथा इसका जो सही उत्तर है विकल्प आ मैंग्रोव, झील, घास स्थल और महासागर ये उत्पादकता के सही क्रम में है। आज का अगला प्रश्न है हमारा 7, निम्नलिखित किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। विकल्प हैं आ अर्नीजनेस, बा ओडम, सा रॉनकियर, दा एफ क्लीमेंटस। तो इसका जो सही उत्तर है विकल्प आ अर्नीजनेस ने गहन पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। आज का अगला प्रश्न है 8वां, नोबल गैसों में कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है। आ हीलियम, बा नियान, सा आर्गन, दा रेडान। तो इसका जो सही उत्तर है विकल्प दा रेडान गैस वो वायु में नहीं पाई जाती, चूँकि एक रेडियो एक्टिव गैस है बाकी सभी जो नोबल गैसें हैं हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान ये सब पाई जाती हैं। आज का अगला प्रश्न है 9वां, निम्नलिखित में किस प्रकार के वनों में सर्वाधिक विविधता पाई जाती है। आ गहरे सागर में, बा उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, सा मानसूनी वनों में, बा कोरल रीफ में तो इसका जो सही उत्तर है वो है बा उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में वो सर्वाधिक विविधता पाई जाती है। और ये वन वो भूमध्य रेखा के दोनों तरफ आसपास पाए जाते हैं आज का अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सर्वाधिक विस्तृत पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है। विकल्प है हमारे आ स्थलमंडल, बा जलमंडल, सा वायुमंडल, दा जैवमंडल। तो इसका जो सही उत्तर है विकल्प दा जैवमंडल। जैवमंडल में ही हमारे तीनों मंडल स्थल, जल और वायु आ जाते हैं। तो जैवमंडल वो सबसे विस्तृत मंडल है। आज का अगला प्रश्न है 11वां, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाने पर ऊर्जा की मात्रा होती है। आ बढ़ती है, बा घटती है, सा स्थिर रहती है, दा पहले बढ़ती है फिर घटती है। तो इसका जो सही उत्तर है विकल्प बा घटती है। जब भी हम एक पोषण स्तर से दूसरे में जाते हैं तो ऊर्जा की मात्रा वो लिंडमान के नियम 10% नियम के अनुसार वो घटती है। आज का अगला प्रश्न है 12, जैविक तथा अजैविक घटकों के मध्य बिचौलिए का कार्य करते हैं। आ उत्पादक, बा उपभोक्ता, सा परजीवी, दा अपघटक। तो इसका जो सही उत्तर है दा अपघटक। अपघटक जैविक तथा अजैविक घटकों के मध्य बिचौलिए का कार्य करते हैं। आज का अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, पेयजल में
नाइट्रेट की अधिक मात्रा से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? आ बेरीबेरी, बा एनीमिया, शा ब्लू बेबी सिंड्रोम, दा मेरेस्मस। तो इसका जो सही उत्तर है विकल्प सा ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है पेयजल में पानी में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से बच्चों में हो जाता है। आज का अगला प्रश्न है 14। फास्फोरस का प्राकृतिक भंडार कहाँ होता है? भंडारण कहाँ होता है? तो विकल्प है हमारे आ मिट्टी में, बा बालू में, सा चट्टानों में, दा हरे पौधों में। तो इसका जो सही उत्तर हो विकल्प सा चट्टानों में। चट्टानों में फास्फोरस का प्राकृतिक रूप से भंडारण होता है। आज का अगला प्रश्न है 15। सबसे कम जैव विविधता पाई जाती है? आ क्लाइमेक्स समुदाय में, बा सिरल समुदाय में, सा पाइनियर समुदाय में, दा कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है विकल्प सा पाइनियर समुदाय में सबसे कम जो है वो जैव विविधता पाई जाती है। आज का अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। लाइकेंस होते हैं आ परजीवी, बा सहजीवी, सा मृतोपजीवी, दा परपोषी। तो इसका जो सही उत्तर है विकल्प बा सहजीवी। लाइकेंस जो है वो सहजीवी होते हैं, चूंकि इसमें एक में शैवाल और वो कवक होते हैं, तो शैवाल में जो है वो क्लोरोफिल पाया जाता है और कवकों में जो है वो मिनरल्स और आयन होते हैं। तो एक दूसरे से लेकर के ये अपना भोजन जो है खुद बनाते, मतलब दोनों बनाते हैं और एक दूसरे को शेयर करते हैं, तो इसीलिए इनको सहजीवी कहा जाता है जो है। तो लाइकेंस जो है वो सहजीवी होते हैं। अगला प्रश्न है 17। क्लेब्सिएला है एक आ सहजीवी, बा परजीवी, सा नाइट्रोजन स्थिरकर्ता, दा मृतोपजीवी। तो इसका जो सही उत्तर है वो विकल्प सा है नाइट्रोजन स्थिरकर्ता। अगला प्रश्न है पृथ्वी +5 सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो आ 2000 में, बा 2005 में, सा 1997 में, दा 1999 में। तो इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प सा 1997 में। जो आपका पृथ्वी सम्मेलन है वो 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में आयोजित हुआ था। उसी के 5 साल बाद 1997 में जो है मॉन्ट्रियल में ये आयोजित हुआ था। तो इसको पृथ्वी +5 सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। आज का अगला प्रश्न है हमारा जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो विकल्प है हमारे 1982, 1986, 1990, 1992। तो इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प बा 1986 में जो है वो लागू हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा जो है प्रश्न संख्या 20। निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है वो पर्यावरण की सुरक्षा से नहीं है? आ धारणीय विकास, बा गरीबी कम करना, सा वृक्षारोपण, दा कागज के थैलों का प्रयोग। तो इसका जो सही विकल्प है वो है बा गरीबी कम करना जो है ये पर्यावरण का सुरक्षा से संबंधित नहीं है। बाकी धारणीय विकास, वृक्षारोपण और कागज के थैलों का प्रयोग जो है पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित है। आज का अगला प्रश्न है 21। वनों को काटने का क्या परिणाम होता है? आ वर्षा और नमी में वृद्धि, बा अनियंत्रित बाढ़, सा गर्मी में कमी, दा प्रदूषण में वृद्धि। तो इसका जो सही उत्तर है वो भी विकल्प दा प्रदूषण में वृद्धि। अगर हम पेड़ को काटेंगे पेड़ों को तो उससे जो है प्रदूषण में बढ़ोतरी होगी। आज का अगला प्रश्न है 22। वनों को काटने से किस प्रकार की हानि होती है? आ भूमि क्षरण, बा जलवायु परिवर्तन, सा प्रदूषण में वृद्धि, दा उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प दा उपर्युक्त सभी। अगर हम वनों को काटते हैं तो भूमि का क्षरण भी होगा, जलवायु में परिवर्तन भी होता है और प्रदूषण में वृद्धि, तीनों कारण होते हैं जो है। तो इसका सही विकल्प है दा उपर्युक्त सभी। आज का अगला प्रश्न है 23। सतत विकास के लिए आवश्यक तत्व हैं? आ जैव विविधता का संरक्षण, बा प्रदूषण नियंत्रण, सा निर्धनता को कम करना, दा उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर है विकल्प दा उपर्युक्त सभी जो है ये जो है जो सतत विकास के लिए सभी चीज़ों को करना आवश्यक है। जैव विविधता का संरक्षण भी होना चाहिए, प्रदूषण का नियंत्रण भी होना चाहिए और निर्धनता भी या गरीबी भी कम होना चाहिए। आज का अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। भारत का कौन सा उद्यान पक्षियों के स्वर्ग के रूप में प्रसिद्ध है? आ मानस राष्ट्रीय उद्यान, बा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, सा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, दा माधव राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका जो सही जवाब है वो है सा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान में भरतपुर में स्थित है। इसको घाना
पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है जो है। तो यहाँ पे जो है प्रतिवर्ष नवंबर दिसंबर के महीने में जो है साइबेरिया और यूरोपीय देशों से पक्षी आते हैं लाखों की संख्या में, और 2-3 महीने प्रवास करते हैं। फरवरी लास्ट में जो है वो अपने देश को वापस लौट जाते हैं। तो इसीलिए इस उद्यान को जो है पक्षियों के स्वर्ग के रूप में जाना जाता है। आज का अगला प्रश्न है 25। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता किस भाग में पाई जाती है? तो विकल्प है हमारे आ सुंदरबन, बा कच्छ का रण, सा पश्चिमी घाट, दा पूर्वोत्तर भारत। तो इसका जो सही उत्तर वो है सा पश्चिमी घाट। भारत का ये सर्वाधिक जैव विविधता वाला भाग है। यहाँ सर्वाधिक जैव विविधता भारत में पाई जाती है। जितने भी वन हैं उनमें सर्वाधिक पश्चिमी घाट में जैव विविधता पाई जाती है। आज का अगला प्रश्न है भारत सरकार ने जैव विविधता अधिनियम कब लागू किया था? आ सन 2000, बा 2002, सा 2003, दा 2005। तो इसका जो सही उत्तर वो है विकल्प बा सन 2002 में जो है भारत में जैव विविधता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। अगला प्रश्न है 27। जैव विविधता के भंडार की उपाधि किन वनों को प्रदान की गई है? आ भूमध्य सागरीय वन, बा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, सा पर्वतीय वन, दा मरुस्थलीय वन। तो इसका जो सही उत्तर है विकल्प बा उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को जो है जैव विविधता के भंडार की उपाधि प्रदान की गई है। और ये वन जो है भूमध्य रेखा के दोनों ओर जो है पाए जाते हैं, कुछ ही दूरी तक जो है। आज का अगला प्रश्न है 28। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? आ इंडोनेशिया में, बा दक्षिण अफ्रीका में, सा ऑस्ट्रेलिया में, दा पपुआ न्यू गिनी में। तो इसका जो सही उत्तर है विकल्प सा ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी जो है तट पर जो है दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है। आज का अगला प्रश्न है हमारा जो है 29। सारगैसो सागर किस महासागर में स्थित है? तो विकल्प है हमारे आ प्रशांत महासागर में, बा हिंद महासागर में, सा अटलांटिक महासागर में, दा आर्कटिक महासागर। तो इसका जो सही उत्तर है विकल्प सा जो है अटलांटिक महासागर में जो है वो आपके सारगैसो सागर स्थित है। सारगैसो जो है एक प्रकार का शैवाल होती है, एक प्रकार की घास होती है जो इस महासागर में पाई जाती है छोटे से भाग में, इसीलिए जो है उसको सारगैसो सागर के नाम से जाना जाता है। और आज का अंतिम प्रश्न, भारत में मूंगा प्रवाल द्वीप कहाँ स्थित है? विकल्प है हमारे आ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, बा लक्षद्वीप में, सा बंगाल की खाड़ी में, दा अरब सागर में। तो इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प बा लक्षद्वीप में जो है भारत की मूंगा चट्टानें पाई जाती हैं। एक भारत का एकमात्र द्वीप जो है लक्षद्वीप है जहाँ पर प्रवाल द्वीप पाया जाता है। तो दोस्तों ये रहे हमारे 30 प्रश्न जो है। मुझे आशा है कि आप सभी को पसंद आया होगा, और मेरा मोटिवेशन करने के लिए आप सब जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।